तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, वहाँ पर एक अजीब सा पर्सन आ गया था जो कि हंसते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। अब लगता है कि सभी लोगों को एक ही साथ में खत्म करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना बोलकर अब जो बंदा होता है वो रॉयल फैमिली के गार्डों से बोलता है कि रॉयल फैमिली के गार्डो जाओ, जाकर अपने काम को कहना स्टार्ट करो। जो सुनकर जो रॉयल फैमिली के गार्ड होते हैं वो भी ठीक है सर बोल देते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो रॉयल फैमिली के गार्ड होते हैं वो गेट को खोलकर वो फैमिली के अंदर आने लगते हैं। जिसे देखकर जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो रॉयल फैमिली है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। और वहीं जो वो फैमिली होती है वो रॉयल फैमिली को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये तो रॉयल फैमिली के गार्ड है, बहुत बढ़िया, आप लोग यहाँ पर आ गए तो आओ और आकर हमारी मदद करो ताकि हम इन लोगों को यहाँ पर ख़त्म कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि जो रॉयल फैमिली होती है वो उल्टा जो वो फैमिली के लोग होते हैं उन्हीं के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। जो देखकर वो फैमिली के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर आप ये क्या कर रहे हो, हम लोग तो एक साथ में ही है, तो फिर आप हमारे ऊपर ये अटैक क्यों कर रहे हो। जिसके बाद अब जो वो टाई होता है वो उस नकाब वाले बंदे से चिल्लाते हुए बोलता है कि चैन जुआन, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, हम लोग एक तरफ थे तो फिर अब तुम हमारी फैमिली के ऊपर अटैक को क्यों कर रहे हो। जो सुनकर जो चैन जुआन होता है वो वोटाई से बोलता है कि वोटाई, लगता है कि तुम अभी तक भी नहीं समझे कि तुम हमारे लिए बस किसी चारे से ज़्यादा और कुछ भी नहीं थे और हमने बस तुम्हें यूज किया था कि हम उन लोगों को यहाँ पर बुला सके जिनकी हमें ज़रूरत थी। जो सुनकर तो अब जो वोटाई होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। और वोटाई इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैन जुआन होता है वो अपने अटैक को वोटाई की तरफ करते हुए उससे बोलता है कि वोटाई, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी मौत दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब तुम्हारी जान तुम्हारे शरीर से निकल गई। और चैन जुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका अटैक होता है वो सीधे जाकर वोटाई की चेस्ट पर लगता है, जिस कारण अब वहीं पर ही वोटाई मारा जाता है। और अब उस बंदे की पावर को देखकर जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन इस बंदे का जो हो रहा है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है। और इतना सोचकर जो किंग टियान होता है वो जैंग डाओलिंग से बोलता है कि जैंग डाओलिंग, क्या ये भी हेवनली टेम्पल से है। जो सुनकर जो जैंग डाओलिंग होता है वो किंग टियान से बताता है, हाँ ये हेवनली टेम्पल से ही है और ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि ये हेवनली टेम्पल का एक गॉड है। जो सुनकर अब जो चैन जुआन होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग काफ़ी स्मार्ट हो, इसीलिए तुमने मेरे बारे में पता लगा लिया, लेकिन अब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम चैन जुआन है जो कि गॉड रियलम में इंटर कर चुका है। और चैन जुआन के इतना बोलते के साथ ही जो जैंग डाओलिंग होता है वो चैन जुआन की तरफ जाने बढ़ने लगता है और वो किंग टियान से बोलता है कि बॉस, मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं किसी गॉड के साथ में फाइट करूं और आज मेरा ये सपना पूरा होने वाला है, तो इसीलिए मैं इस गॉड से फाइट करने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो जैंग डाओलिंग होता है वो सीधे उसकी तरफ जाने लगता है। और हम देखते हैं कि वो चैन जुआन के पास में आकर अपने 5 क्लोनों को बना लेता है और वो अपने 5 क्लोनों को एक साथ में ऑर्डर देता है ताकि वे चैन जुआन के ऊपर अटैक को कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि जो चैन जुआन होता है वो बहुत ही आसानी से जो जैंग डाओलिंग होता है उसकी रियल बॉडी को पकड़ लेता है और उसकी रियल बॉडी को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि लिटिल ब्रैट, शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हारी और मेरी पावर में कितना बड़ा अंतर है, इसीलिए तुम यहाँ पर मेरे सामने फाइट करने के लिए आ गए। ये तो सच में एक ऐसा ही है जैसे कि कोई चींटी किसी हाथी से फाइट करना चाह रही हो, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि चींटी हाथी को कभी भी नहीं हरा सकती, बल्कि जो हाथी है वो चींटी को बहुत ही आसानी से मसल सकता है। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो चैन जुआन होता है वो जैंग डाओलिंग के सारे क्लोनों को खत्म कर देता है। और चैन जुआन के इतना बोलते के साथ ही हम उसके रियल फेस को देखते हैं जो कि एक स्केलेटन जैसा होता है। और उसके रियल फेस को देखकर जो जैंग डाओलिंग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि तुम्हारी बॉडी तो, और इससे आगे की वो कुछ बोल पाता। जो चैन जुआन होता है वो हंसते हुए जैंग डाओलिंग से बोलता है कि बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा लकी हो जो कि तुम्हें मेरी डिवाइन बॉडी देखने के लिए मिली है, क्योंकि जो डिवाइन बॉडी होती है वो पूरी तरह से इनविजिबल होती है और हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि जो कि डिवाइन बॉडी को देख पाए। और इतना बोलकर हम देखते हैं जो चैन जुआन होता है वो जैंग डाओलिंग को सीधे ज़मीन पर फेंक देता है, जिस कारण वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी होता है। जिसके बाद अब जो चैन जुआन होता है वो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा अटैक को बनाने लगता है और हम देखते हैं कि वॉइड को चीर कर एक जो काफ़ी बड़ी शोर होती है वो वहाँ पर आने लगती है। और जो चैन जुआन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं आज तुम सभी लोगों को डिवाइन पावर दिखाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी सोड आ चुकी होती है, जिसे देखकर जो वो फैमिली के लोग होते हैं वो घबराते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये सही नहीं हुआ, अब हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, ये तो सच में गॉड की पावर है। और वे इतना बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी जो चैन जुआन होता है वो इविल सा फेस बनाते हुए बोलता है कि अब सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो अपनी वो स्वॉर्ड को ज़मीन की तरफ भेजने लगता है, जिसे देखकर अब जो किंग टियान होता है वो अपने पास से एक काफ़ी पावरफुल स्वॉर्ड को निकाल लेता है। और उस स्वॉर्ड को निकालते हुए वो सिस्टम से बोलता है कि सिस्टम, क्या मैं सोल कटिंग स्वॉर्ड का यूज कर सकता हूँ।
जोश उनका जो सिस्टम होती है वो बाहर आ जाती है और वो बाहर आने के बाद किंग टियान को बताती है कि जो सोल कटिंग स्वॉर्ड है वो इस वर्ल्ड की सबसे पावरफुल स्वॉर्डों में से एक है और मुझे नहीं लगता कि आप इसका ज़्यादा यूज कर पाओगे क्योंकि इसे यूज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिवाइन पावर की ज़रूरत होती है। जोश उनका जो किंग टियान होता है वो सिस्टम से बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मुझे बस कुछ पल का भी टाइम मिलता है तो मैं उस पल में ही इस बंदे को यहाँ पर ख़त्म कर दूंगा, तो मुझे वैसे भी ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है। और अब किंग टियान की उस स्वॉर्ड को देखकर जो चैन जुआन होता है वो हंसते हुए किंग टियान से बोलता है कि बच्चे तुम तो सच में बहुत अच्छा मजाक करते हो, क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम्हारी ये टूटी हुई स्वॉर्ड है इससे तुम मेरी डिवाइन बॉडी को काट पाओगे। और वो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो अपनी सोल कटिंग स्वॉर्ड से एक स्लैश को लगा देता है और वो जो स्लैश होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो सीधे जाकर जो चैन जुआन की स्वॉर्ड होती है उसे दो भागों में काट देता है, जिसे देखकर तो चैन जुआन को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो इतना बोल ही रहा होता है लेकिन तभी जो किंग टियान होता है वो एक और स्लैश को रेडी करने लगता है, जिसे देखकर तो जो चैन जुआन होता है उसकी हालत भी खराब होने लगती है और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये किस तरह की पावर है जो कि गॉड की पावर को भी सप्रेस कर रही है। आखिर इसके पास में इतना पावरफुल ट्रेजर कैसे आ सकता है, क्योंकि इतना पावरफुल ट्रेजर तो इस वर्ल्ड के अंदर भी बिलोंग नहीं करता। पक्का ये ट्रेजर इस वर्ल्ड का नहीं है लेकिन फिर भी ये इसके पास में कहाँ से आया। और उसके इतना बोलते बोलते हम देखते हैं कि जो किंग टियान का स्लैश होता है वो सीधे जाकर उससे टकराता है, जिस कारण अब वो भी वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। और अब चैन जुआन को मरता हुआ देखकर जो रॉयल फैमिली के गार्ड होते हैं उनकी भी हालत ख़राब होने लगती है और वे घबराते हुए बोलते हैं कि इसने तो केवल एक ही अटैक में हेवनली टेम्पल का जो एल्डर था उसे मार दिया, ये बहुत बुरा है, हम लोगों को यहाँ से जल्द निकलना होगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं वे सभी रॉयल फैमिली के जितने भी गार्ड होते हैं वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और वे वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकलो, हमें एम्परर को जाकर इस बारे में रिपोर्ट करनी होगी। और उनके इतना बोलते हैं हमारा जो व्यू होता है वो चैंग डाओलिन के ऊपर आ जाता है, जिसे कि अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है। वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि बॉस ने एक गॉड को भी केवल एक ही अटैक में मार दिया। तभी जो किंग जुआन होती है वो भी थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलती है कि ये बंदा सच में कितना स्ट्रॉन्ग है, मैंने तो पहले इस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं किया था और अगर मैंने इस चीज़ को अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी भी यकीन नहीं करती कि ये किसी गॉड को भी केवल एक ही अटैक में मार सकता है। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है उसके हाथ से उसकी स्वॉर्ड गिर जाती है और वहीं वो भी ज़मीन पर गिरने लगता है और वो गिरते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट मेरी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है। जो देखकर अब जो किंग टियान की मदर और जो किंग टियान के सिस्टर और ब्रदर होते हैं वो किंग टियान की तरफ आने लगते हैं और वे किंग टियान की तरफ आते हुए बोलते हैं कि ब्रदर आप ठीक तो हो ना। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम किंग टियान को देखते हैं जो कि पूरी तरह से ज़मीन पर गिर चुका होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मेरी सील अभी पूरी तरह से ब्रोकन नहीं हुई है और मेरी अभी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो लगता है कि मुझे अपनी सील को पूरी तरह से ब्रेक करना होगा, जिसके बाद ही मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर पाऊंगा। और इतना सोचकर जो किंग टियान होता है वो किंग जुआन के हाथ को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि जल्दी से आओ और मेरा ध्यान रखो। जो सुनकर जो किंग जुआन होती है वो कुछ और ही सोचने लगती है और वो उसकी तरफ देखकर थोड़ा शर्माते हुए बोलती है कि क्या मैं तुम्हें ब्रश दूं, लेकिन ये थोड़ा बैड नहीं हो जाएगा। और इतना बोलकर जो किंग जुआन होती है वो अपनी मन में सोचती है कि इसने वहाँ पर मेरी लाइफ को बचाया था तो मैं यहाँ पर इसे इस तरह से मना नहीं कर सकती क्योंकि इसे यहाँ पर मेरी ज़रूरत है। और इतना सोचकर जो किंग जुआन होती है वो किंग टियान को उठाकर अपनी ब्रेस्ट से चिपका लेती है और हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा भी रही होती है और वो अपने मन में सोचती है कि छोड़ो, मैं अभी इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे सकती, अभी इसे जो भी चाहिए मैं इसके लिए करूँगी। और अब उसकी इस हरकत को देखकर जो किंग टियान होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पागल लड़की यहाँ पर करना क्या चाहती है। और किंग टियान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका लिटिल ब्रदर होता है वो किंग जुआन के पास में आ जाता है और वो किंग जुआन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि बिग सिस्टर आप ये क्या कर रही हो, बिग ब्रदर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उसका बस ध्यान रखो। और किंग टियान के लिटिल ब्रदर की अब इस बात को सुनकर जो किंग जुआन होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है क्योंकि उसे समझ में आ चुका होता है कि उसने यहाँ पर कुछ गलत ही समझ लिया था और वो शर्माते हुए बोलती है कि हाँ मैं जानती थी, मैं तो बस उसको थोड़ा आराम दे रही थी। और किंग जुआन के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।